मदर नेचर है उसने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। स्मोक है, सैलाब हैं, दूसरी माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है और हम दुनिया के इस खित्ते में और इस शहर में बैठे हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुआ है। जी, मेरा नाम बिलाल है और मैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ और शुरू से ही हम लाहौर के रहने वाले हैं। तो अब वक्त के साथ साथ हमने बहुत सारे अपने माहौल में इर्द गिर्द में तब्दीलियाँ देखी हैं। मिसाल के तौर पे मदर नेचर का बदलता हुआ रवैया। स्मोग एक ऐसी टर्म है जिसको हमने कुछ अर्सा पहले ही सुनना शुरू किया है, पहले ये कहीं पर एग्जिस्ट भी करती नहीं थी। उसके बाद बहुत सारे वो परिंदे जिनको अब हम मिस करते हैं, हमें अपने बचपन में इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते थे बट अब नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे दरख्त, जैसे ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टाली का दरख्त, हर घर में मौजूद होता था। अमरूदों के बहुत बड़े बड़े पेड़ हमने अपनी आंखों से देखे हैं जो कि अब नापैद होते जा रहे हैं, हमें नज़र नहीं आते। अगर हम लाहौर ही की बात कर लें तो AQI इंडेक्स जो है नॉर्मली हम देखते हैं कि वो इस अबव 300 विच इज़ वेरी हैज़िडियस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए। सांस की बीमारियां ख़तरनाक हद तक बढ़ गई हैं। इस चीज़ को देखते हुए एज़ आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैंने बेड़ा उठाया कि हमारा जो ग्रीन कवर लूज़ हो गया है वक्त के साथ साथ, उसको हम जितना भी रीगेन कर सकते हैं उसके लिए कोशिशें स्टार्ट की। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि जहाँ पर भी हमने आवाज़ दी, पूरी सोसाइटी, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए और इसके माहौल को कुछ हद तक बेहतर करने के लिए हमने जितनी भी कोशिशें की आज तक, हम मेरा ख़्याल है कि कोई 50,000 से ऊपर दरख्त लगा चुके हैं और बहुत सारे क्लस्टर की फॉर्म में लगाए हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट की फॉर्म में लगाए हैं। और एक हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो सड़कों पे और पार्क्स के अंदर एक जो कल्चर था कि बाहर के स्पीशीज़ लगाई जाती थी, पाम के दरख्त लगाए जाते थे, हम उनको रिप्लेस करके दोबारा अपने लोकल दरख्त जिसमें बहुत सारे फलदार, फूलदार और सायादार दरख्त हैं उनको हम फ़रोग़ दे रहे हैं। AQI इंडेक्स को देखते हुए यहाँ शहर के वो इलाके कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा AQI इंडेक्स हाई था ड्यू टू इंडस्ट्री या ड्यू टू आप समझ लें बहुत ज़्यादा जहाँ पे ट्रैफिक थी, वहाँ पे PHA के तावन से कुछ ऐसी पॉकेट्स डेवलप की हैं जहाँ पे हमने डेंस प्लांटेशन की हैं और कोशिश की है कि एयर प्योरीफाइंग जो प्लांट्स करते हैं, जो ट्रीज़ करते हैं वो उगाए जाएँ ताकि वहाँ पर हम माहौल को एटलीस्ट थोड़ा सा तो बेहतर कर सकें। काइंड ऑफ अर्बन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा आप समझ लें उसको इकोनॉमिकल बेसिस पे सोचते हुए हमने वो एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया है और बहुत सारे जंगल जो हैं वो अब शहर के अंदर लग चुके हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप बहुत डेंस प्लांटेशन करके बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा दरख्तों को उगा सकते हैं और वो बहुत ही एक अच्छा शेल्टर बन जाता है हमारे बर्ड्स के लिए और ऑब्वियसली ट्रीज़ तो वहाँ पर उग ही रहे होते हैं। ये फॉरेस्ट हमने आज से 3 साल पहले लगाया था और उससे पहले कि अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल खुला मैदान था और इसके चारों तरफ बेहंगम आबादी है, इंतहाई शोर है। बट अगर आप इस पॉकेट में खड़े हों तो आप महसूस कर सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर एक ख़ास तरह की रिडक्शन है और उसके बाद यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन उतनी नहीं है जितनी कि इस पार्क के दूसरे हिस्सों में है। और जब वो सर्दी के अंदर अपने पत्ते गिराते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में एक नेचुरल कंपोस्ट की आप समझ लें बेस बनना शुरू हो जाती है जिसको फिर बाद में डिफरेंट तरीक़ों से कंपोस्ट के अंदर तब्दील करके दोबारा उन्हीं पौधों को एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है। हमने लाहौर के बीचों बीच एक प्रोजेक्ट किया था फ्रेगनेंस गार्डन का, बहुत सारे लोगों की मदद से, जिसमें किसी ने उसको डिज़ाइन किया, किसी ने उसमें डिसाइड किया कि कौन से पौधे लगने चाहिए और PHA की वो जगह थी तो उनके तावन से हमने एक प्रोजेक्ट किया जो कि एक बड़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है अपनी नौइयत का कि वहाँ पर इस तरह के देसी पौधे लगाए गए हैं जिनसे साल के हर वक्त में मुख्तलिफ तरह की फ्रेगनेंसेस जो खुशबू है वो आपको मिलती है और सारे देसी पौधे उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। फिर उसके अलावा एक हम देखते हैं कि जो
हनी बीज़ हैं, शहद की जो मक्खियाँ हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो हमने एक जगह पर फिर दोबारा PHA के ताउन से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ताउन से एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया और ऐसे दरख्त लगाए जो कि शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके फ्लावर स्पेशली। मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक 100 साल पुराना या 50 साल पुराना दरख्त काट दें और उसके बाद हम बात करें कि हमने इतने दरख्त लगा दिए हैं, तो वो उसका नेमुल बदल तो कभी भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमें जो इलीगल कटिंग है ट्रीज़ की और जो हमारे पुराने खूबसूरत दरख्त हैं शहर के अंदर मौजूद, सबसे पहले तो उनको बचाना चाहिए। मुस्तकबिल के बारे में लाहौर को वैसा ही देखना चाहूँगा जैसे ये पहले था, और बड़ा रियलिस्ट होके मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आप कम जगहों पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस अब कर सकते हैं। सो मैं ये कहूँगा हर तरह की गाइडेंस, हर चीज़ इस शहर के अंदर, इस शहर के शहरियों में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ़ एक कदम बढ़ाएं और आपको आसानी ही मिलेगी इस मामले में, और हम इस अपने शहर को दोबारा ज़रूर हरा भरा बनाएं।